बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो पार्ट है वो है नाउन्स का। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन होता क्या है, इससे मुराद क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो इशारा करता है किसकी तरफ? अ पर्सन, किसी शख्स की तरफ। प्लेस, किसी जगह का नाम लेता है। और थिंग, या किसी चीज़ का नाम लेता है। अब यहाँ पर पर्सन और प्लेस, ये तो आइडियाज़ क्लियर हुए हैं आपको। यहाँ पर जो वर्ड है ना थिंग, ये देखिए ज़रा, इससे क्या मुराद है? द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, इस डेफिनेशन में जो वर्ड है ना थिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो जानदार या जिंदा नहीं हैं, वो हम थिंग में शामिल करेंगे। जैसे कि सैंड, स्टोन, रेत, पत्थर, जितनी भी बेजान चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो हम थिंग में शामिल कर सकते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते या पकड़ नहीं सकते, ठीक है? जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। ना तो आप ईमानदारी देख सकते हैं और ना ही उसको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं जो सिर्फ आपकी सोच है। और तीसरी चीज़ जो हम थिंक में शामिल कर सकते हैं वो है एक्टिविटीज़। रनिंग, भागने का जो अमल है, एक्टिविटी है, वो आपकी थिंक में शामिल होगी। जॉगिंग, क्रिकेट, टेनिस, सारी गेम्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई डेफिनेशन किसकी, कि कौन कौन सी चीज़ों को हम नाउन्स बोलेंगे, ठीक है? अब एग्जांपल्स, पर्सन में कोई भी शख्स, उसका नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लेस, कोई भी जगह, छोटी हो या बड़ी हो, वो इसमें शामिल हो जाएगी। और थिंग की एग्जांपल्स हमने वो भी पढ़ी हैं। मज़ीद कर लेते हैं। ब्रिक, हेट्रेड, प्लेइंग। इसमें ब्रिक इनएनिमेट है, बेजान चीज़ है, ईंट को कहते हैं। हेट्रेड, नफ़रत, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी सोच है सिर्फ। और प्लेइंग, खेलना, ये एक एक्टिविटी है। तो अब आपको मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि कौन कौन सी चीज़ को हम नाउन कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ नाउन्स की, यानी नाउन्स की अक़साम कितनी हैं। तो ये करीबन 10 अक़साम हैं। उसमें से सबसे पहली टाइप है कॉमन नाउन्स। इनको कहते हैं इसमें नकरा उर्दू में। नाउन्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड प्लेसेस और थिंग्स। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो उन जगहों और चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं जो आपको उस तरह की आम चीज़ें मिल जाती हैं, यानी ये ख़ास नहीं होती। हाउस, कोई भी बिल्डिंग है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको आप हाउस कह सकते हैं। और जगह जगह पर आपको हाउस नज़र आ जाएंगे, बिल्डिंग्स नज़र आएंगे जिनको आप हाउस कह सकते हैं। इसी तरह रूम, टेबल, पेन, एट्सेट्रा। तो इस तरह की चीज़ें जो ख़ास नहीं हैं वो आप कॉमन नाउन्स में इंक्लूड करेंगे। अब इसका उल्टा है, कॉमन का उल्टा है प्रॉपर नाउन्स, और आप इसको इसमें मार्फा कहते हैं उर्दू में। ये ऐसे नाउन्स हैं दैट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ये किसी ख़ास की तरफ इशारा नहीं करते जो कॉमन है, और प्रॉपर ख़ास अशख़ास, जगहों या चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि अली, अख्तर। ये बात याद रखिए कि जितने भी दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, उनके जो नेम्स हैं
वो प्रॉपर हैं, यानी ख़ास, हर किसी शख्स का नाम ख़ास है। और जो प्रॉपर नेम्स होते हैं उनके जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा आप कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो फ़िक्रे के स्टार्ट में हो या फ़िक्रे के दरमियान में हो। तो जितने ह्यूमन बीइंग्स या नेम्स हैं वो प्रॉपर हैं। इसके बाद जगहों के जो नेम्स हैं वो प्रॉपर हैं। जगहों के जो नाम है, छोटी जगह हो या बड़ी हो, वो प्रॉपर नेम्स हैं और उनका भी आपने इनिशियल कैपिटल लिखना होता है। इसी तरह ये जो कंपनीज होती हैं, सोनी, सैमसंग, नोकिया, कोई भी कंपनी हो, उसके जो नेम्स हैं, कंपनीज के नेम्स, वो भी प्रॉपर होते हैं और उनके भी आपने इनिशियल जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखने होते हैं। थर्ड वाली टाइप है सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स दैट रेफर टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंगुलर जिसको हम वाहद कहते हैं, वाहद इस्म, ये ऐसे नाउन्स हैं जो किसी एक शख्स, एक जगह और एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। गर्ल, लड़की, यानी एक लड़की की बात है। लाहौर और क्रिकेट, क्रिकेट एक एक्टिविटी है, यानी ये थिंग में शामिल होगा। लाहौर एक प्लेस है जबकि गर्ल पर्सन है। फोर्थ टाइप नाउन्स की प्लूरल नाउन्स, नाउन्स दैट रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन्स, प्लूरल नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा अशखास, जगहों या चीज़ों का नाम लेते हैं। जैसे कि गर्ल्स, लड़कियां, यानी एक से ज़्यादा हैं तो लड़कियां, एक से ज़्यादा मुल्क हैं तो कंट्रीज़, एक से ज़्यादा जगह हैं तो प्लेसेस, और एक से ज़्यादा आइडियाज़ हैं तो आइडियाज़। अब देखिए कि हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स बनाते कैसे हैं। कई दफ़ा हम अब सिंगुलर नाउन में सिर्फ एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, यानी एडिशन ऑफ एस। जैसे कि गर्ल हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इसमें हमने एस ऐड किया तो प्लूरल नाउन बन गया। प्लेस सिंगुलर नाउन है, एस ऐड किया तो प्लूरल नाउन बन गया। कई दफ़ा क्या करते हैं कि हम ई एस ऐड करते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने में। जैसे कि क्लास सिंगुलर है, इसमें ई एस ऐड किया तो प्लूरल नाउन बन गया, क्लासेस। इस तरह चर्च सिंगुलर नाउन है, उसमें ई एस ऐड किया तो क्या बन गया, चर्चेज। और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्लूरल जो है ना वो इरेगुलर हैं, यानी जिन पे अमूमन हम कोई मखसूस रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैन का क्या बन गया प्लूरल, मैन, यानी ए को हमने ई में चेंज कर दिया। वुल्फ का वॉल्व्स, फुट का फीट, शीप का चेंज नहीं होता, शीप का शीप ही रहता है। इस तरह फिश का फिश। पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपल। लाइफ का लाइव्स, माउस का माइस, और टूथ का टीथ। फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स, नाउन्स दैट वी कैन सी एंड ओ होल्ड। कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और पकड़ सकते हैं, या जिनको हम देख सकते हैं या पकड़ सकते हैं। ठीक है। टेबल जिसको हम पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं। एप्पल कंक्रीट नाउन है। हाउस नज़दीक हो या दूर हो, आप इसको दूर है तो देख सकते हैं, चाहे आप नहीं पकड़ सकते। यानी फ़र्ज़ करें दरिया के पार है घर, उसको आप देख तो सकते हैं ना, चाहे पकड़ नहीं सकते। तो जिसको देख सकते हैं और पकड़ सकते हैं, या देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, दोनों में से एक जो है ना शर्त पूरी होनी चाहिए। या तो आप देख सकते हो उसको, या फिर पकड़ सकते हो, या दोनों कर सकते हो। ट्री दरख्त अगर दूर है तो आप देख तो सकते हैं कम से कम, चाहे पकड़ नहीं सकते उसको। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो क्या है, कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन का बिल्कुल अपोजिट या उल्टा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन्स दैट वी कैंट सी एंड होल्ड।
ऐसे नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर कर रहे होते हैं जिनको हम पकड़ भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। जैसे कि काइंडनेस, मेहरबानी, ये एक इमोशन है, जज्बा है, ना तो हमें नज़र आता है ये और ना हम इसको पकड़ सकते हैं। ये याद रखें कि ईमानदार या मेहरबान बंदा हमें नज़र आता है, लेकिन ईमानदारी और मेहरबानी नज़र नहीं आते। ठीक है, हम मेहरबानी की बात कर रहे हैं या ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ईमानदार बंदे की बात नहीं कर रहे या मेहरबान बंदे की नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क आपने रखना है। ईमानदार बंदा और चीज़ है और ईमानदारी नाउन है। इसी तरह काइंडनेस, मेहरबानी नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एयर, हवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, पकड़ भी नहीं सकते और देख नहीं सकते। एंगर, गुस्सा, पकड़ भी नहीं सकते और इस तरह की जितनी आपकी चीज़ें हैं ना, जितने इमोशंस हैं या जितनी फीलिंग्स हैं, एहसासात, वो सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। 7th टाइप है नाउन्स की, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड आपको पता है दो चीज़ों के साथ कम से कम मिलकर बना होता है। केमिस्ट्री में भी ये आइडिया है। कंपाउंड नाउन्स कंबाइन 2 और more वर्ड्स इनटू 1। दो, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जब मिलाकर आप इंग्लिश में एक वर्ड बनाते हैं तो वो एक वर्ड आपका क्या होता है? कंपाउंड नाउन्स। जैसे कि वॉश एक अलग लफ्ज़ है, वर्ड है इंग्लिश में, और रूम एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करके एक वर्ड बोलते हैं वॉशरूम, तो इस नाउन को क्या बोलेंगे हम? इसी तरह टूथ अलग वर्ड है इंग्लिश में और पेस्ट अलग है। इन दोनों को हम कंबाइन करके एक वर्ड बोलेंगे तो क्या बनेगा? टूथ पेस्ट। इसी तरह ड्राई अलग वर्ड है और क्लीनिंग अलग। इसको हम इकट्ठा भी बोल सकते हैं। जब हम इकट्ठा बोलेंगे तो तब हम कंपाउंड नाउन्स की बात कर रहे होंगे। टाइप नंबर 8, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा वर्ड होता है या ऐसा नाउन होता है जो बहुत सारे जमा किए हुए लोगों को ज़ाहिर करता है, या ऐसा नाउन होता है, ऐसा वर्ड होता है जिसमें लोगों के ग्रोह यानी ग्रुप को या चीज़ों की ग्रुप को ज़ाहिर किया जाता है जिस वर्ड के ज़रिए। क्राउड, हुजूम, ये वर्ड तो एक है लेकिन हुजूम में बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करके बहुत सारे अशख़ास को हम एक नाम दिया होता है। इसी तरह कमेटी, कमेटी में कम से कम 2 अशख़ास होते हैं और लामहदूद भी हो सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक कमेटी में 10 बंदे शामिल हैं, तो उन 10 को बजाय अलग-अलग नेम से पुकारने के हम एक नाम दिया होता है हमने कि ये कमेटी बनाई है हमने। क्लास, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक नाम हमने दिया होता है उसको क्लास। ज्यूरी, जब एक से ज़्यादा जजेज़, फैसला करने वाले जजेज़, उनको हमने पुकारना हो तो बजाय अलग-अलग नेम्स उनके पुकारने के हमने एक नाम दिया होता है कि ये ज्यूरी है। मतलब कम से कम 2 और या 2 से ज़्यादा अशख़ास जो है ना वो इकट्ठे बैठे हुए हैं फैसला करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्यूरी। अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि जिन चीज़ों को हम ग्रुप बना रहे हैं या जिन अशख़ास का ग्रुप बना रहे हैं वो सारे अलग-अलग भी नाउन्स होते हैं। फ़र्ज़ करें क्राउड में 10 बंदों को हम क्राउड कह रहे हैं, तो 10 बंदे अलग-अलग नाउन्स हैं, उनके अलग-अलग नेम्स हैं। इस तरह कमेटी में जिन लोगों को हमने शामिल किया हुआ है वो अलग-अलग भी नाउन्स हैं। अब सवाल फ़र्ज़ करें आपसे को पूछता है कि रेत है, तो रेत को हम कलेक्टिव नाउन क्यों नहीं कहते? तो ये याद रखिए कि रेत में क्योंकि ज़र्रे शामिल होते हैं और अलग-अलग ज़र्रों का अलग-अलग नेम नहीं होता, नहीं ना होता। इसी तरह फ़र्ज़ करें राइस है, चावल, उसमें
चावल इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन उसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं बोलते राइस को, क्योंकि उसमें अलग-अलग हर एक चावल का नेम नहीं होता। उनको हम जब भी उसकी तरफ रेफ़र करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो हम उन सब को सिर्फ राइस बोल सकते हैं। अलग-अलग अगर नेम्स उनसे पुकारना चाहें ना हम चावल के दानों के, तो उनके नेम्स अलग नहीं हैं। जबकि क्राउड कमेटी क्लास में जिन चीज़ों को या जिन अशखास को हमने जमा किया हुआ है, उनके अलग-अलग नाम हम ले सकते हैं। समझ आ गई फ़र्क है कि नहीं जी। 9th वाली टाइप है काउंटेबल नाउन्स, या इसका दूसरा नाम काउंट नाउन्स भी होता है। ऐसे नाउन्स हैं दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। टेबल गिने जा सकते हैं, एप्पल, रैबिट्स गिने जा सकते हैं, ठीक है जी। और लास्ट वाली टाइप है नाउन्स की अनकाउंटेबल नाउन्स, या इनको मैस नाउन्स भी बोलते हैं। ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। सॉल्ट, नमक गिन सकते हैं, रेत को नहीं गिन सकते, मिट्टी को नहीं गिन सकते, गंदम को नहीं गिन सकते, राइस चावल को नहीं गिन सकते। एडवाइस, नसीहत को हम नहीं गिन सकते। लगेज, सामान, जिसको हम सामान बोल रहे होते हैं, उसको अनकाउंटेबल चीज़ों में हम शामिल करते हैं जी। तो आज हमने टॉपिक किया है नाउन्स एंड इट्स टाइप्स। किसी को अगर इस बारे में कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। सबको समझ आ गई है? क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, also like and share this video with your friends. Thanks.